नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, साथ में बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन से। हु वन दी बेस्ट स्पोर्ट्स फेडरेशन अवार्ड, यानी कि सर्वश्रेष्ठ खेल महासंघ पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? NRAI ने, यानी कि नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जीता है खेल महासंघ पुरस्कार, यानी कि बेस्ट स्पोर्ट्स फेडरेशन अवार्ड। ठीक है, आपको याद रखना है। और इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एग्जाम्स में आते ही है। आपको पता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 2 से 3 आते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को साथ में रट लेना है। ठीक है, अब ये है कि ये इंपॉर्टेंट है। दरअसल जो प्लेयर्स शूटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प के लिए है ये। और जो वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर जो कंपटीशन होते हैं शूटिंग में, उसमें आसानी से वो पार्टिसिपेट कर पाए खिलाड़ी, उनके लिए ये होता है। ठीक है, आपको याद कर लेना है। अब NRAI यानी कि नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। याद कर लीजिएगा यहीं से कि 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। और इनके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साथ में नोट कर लीजिएगा, रणिंदर सिंह जी हैं इनके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष। रट लेना है आपको यहीं से। और एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है किसी भी स्टडी के रिगार्डिंग, आप इंस्टाग्राम पे मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ऐप द नेम ऑफ संकल्प? किस स्टेट गवर्नमेंट ने, किस राज्य सरकार ने संकल्प नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? असम ने, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। असम से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले बताया था, जिसमें महिला की वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए इन्होंने रैली की शुरुआत की है। ठीक है, अब असम ने एक संकल्प नामक ऐप लॉन्च किया है। आपको पता है लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, उसी से रिलेटेड है ये भी। ठीक है, इसमें क्या है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए संकल्प नाम की ऐप को लॉन्च किया गया है असम गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, आपको याद कर लेना है। असम की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर। नोट कर लीजिएगा, इसकी कैपिटल है दिसपुर। असम की इंपॉर्टेंट बातें ये सारी। चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल एंड गवर्नर है जगदीश मुखी जी। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रवासी भारतीय सम्मान, यानी प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर राजेंद्र जोशी जी को, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और ये स्विट्जरलैंड में रहते हैं और एक फेमस साइंटिस्ट है। ठीक है, आपको याद कर लेना है। कई बार क्वेश्चन घुमा के आ जाता है कि कौन से साइंटिस्ट को दिया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान। ठीक है, तो आपको रट लेना है, ये एक फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र जोशी, इन्हीं को ये दिया जाता है। और प्रवासी भारतीय सम्मान ये किनको दिया जाता है? एक्चुअल में ये उन पर्सन को दिया जाता है जो होते अपनी कंट्री के है, यानी कि जैसे जो हमारी कंट्री के है लेकिन उन्होंने किसी और देश में जाके वो रह रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए होते हैं, उनको ये सम्मान से दिया जाता है। ठीक है, आपको याद कर लेना है। सो इस बार दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र जोशी जी को, रट लेना है आपको यहीं से। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ इशूड दी ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, वैश्विक जलवायु रिपोर्ट किसने जारी की है? यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किसने जारी की है? तो किसने जारी की है? WMO ने, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, रट लेने आपको यहीं से। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी की है, किसकी? ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, यानी कि वैश्विक जलवायु रिपोर्ट, यहीं से आपको रट लेना है। ठीक है, अब WMO की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। ठीक है, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, रट लेना है आपको यहीं से। नेक्स्ट देखिए, गेल इंडिया लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी फॉर सोलर पावर, यानी कि गेल इंडिया लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है? किसके साथ किया? बेल के साथ। ठीक है, कई इसको बहल बोलते हैं, कई बेहल बोलते हैं। ठीक है, आपको लेकिन इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, आपको रट लेना है इनसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बनाती हैं बेहल। ठीक है, आपको रट लेना है। अब हम किसकी बात करें? बेहल की और गेल की।
पहल की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और इनके प्रेजेंट टाइम के सीईओ कौन है, अतुल जी, आपको यहीं से रट लेना है। और साथ में हम बात करें गेल की, ठीक है, गेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, रट लेना है आपको यहीं से। और इनके प्रेजेंट टाइम के सीईओ कौन है, बीसी त्रिपाठी जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बीसी त्रिपाठी जी। और इनका भी हेड ऑफिस कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, प्रफुल्ला राजगुरु डाइड रिसेंटली, हु वॉज ही। अभी अभी प्रफुल्ल राजगुरु जी का निधन हो गया है, ठीक है, प्रफुल्ल है इनका नाम, प्रफुल्ल जी का निधन हो गया है, वे कौन थे, तो वो कौन थे, एक जर्नलिस्ट थे, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है, ठीक है, एक जर्नलिस्ट थे और 82 ईयर्स के थे, ये पत्रकार थे मतलब, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया, 82 ईयर्स के थे, आपको रट लेना है ये कौन थे, जर्नलिस्ट थे। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, देख लीजिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताऊंगी इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कंपैरिजन करके, राइट। वेयर एनटीपीसी हैज़ अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ अ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, यानी कि एनटीपीसी ने कहाँ पर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, कहाँ पे की है, विशाखापट्टनम में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसमें क्या है, ये फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये है क्या, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये क्या है। दरअसल वाटर यानी कि पानी के ऊपर जो सोलर प्लेट्स होते हैं, ठीक है, इसमें उसे लगा दिया जाता है और इसका फायदा क्या होता है कि इसका बेनिफिट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों लगा दिया जाता है। दरअसल पानी के ऊपर जब प्लेट लगा देंगे तो पानी के ऊपर वाली जो जगह है, ठीक है, वो वैसे ही वेस्ट होती है, मतलब वो यूटिलाइज हो जाती है, लेकिन उससे ज़मीन भी बच जाती है, ठीक है। उसी के कंपैरिजन में अगर ज़मीन के ऊपर सोलर प्लेट लगाएंगे तो ज़मीन क्या है, उस एरिया की ब्लॉक हो जाएगी, मतलब वो बेकार हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है। सो इसलिए है ये, आपको याद रखना है। अब हम बात करें एनटीपीसी की, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, सो नोट कर लीजिएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो आपको रट लेना है। इनके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है गुरदीप सिंह जी और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, चारों चीज़ें आपको रट लेनी है साथ ही साथ। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड दी 2-डे स्पोर्ट्स लिटरेचर फेस्टिवल प्ले राइट 2019 बिगिन, यानी कि 2 दिवसीय खेल साहित्य महोत्सव प्ले राइट 2019 कहाँ पे शुरू हुआ है, कहाँ पे हुआ है, चंडीगढ़ में, यानी कि उसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आपको रट लेना है, खास तौर पे अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पंजाब या चंडीगढ़ के, तो आपको इस क्वेश्चन को रट ही लेना है, ठीक है। और साथ में ये भी आपको रट लेना है कि ये कब हुआ, मार्च 2019 में, ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है लिखा हो कि कब वो स्टार्ट हुआ, तो मार्च 2019 में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, आपको रट लेना है। अब प्ले राइट 2019 ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना, जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, खिलाड़ियों में और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए किसके प्रति, स्पोर्ट्स के प्रति, ठीक है, उसके लिए स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, whom did the Indian Election Commission compromise for voter awareness, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, ने मतदाता जागरूकता के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो अभी अभी भारतीय निर्वाचन आयोग ने, यानी कि इंडियन इलेक्शन कमीशन ने मतदाता जागरूकता यानी कि वोटर अवेयरनेस के लिए किसके साथ समझौता किया, इंडियन रेलवे के साथ, ठीक है, भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। आपको याद रखना है, वोटर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ईसीआई ने, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडियन रेलवे के साथ इसका समझौता किया है, ठीक है। आपको पता है कि जो मैक्सिमम लोग हैं इंडिया के, ठीक है, वो रेलवे में ही ट्रैवल करते हैं, तो इसमें क्या होगा, स्टेशन पर या जो रेलगाड़ियां हैं उनके आसपास ऐसे इमेजेस लगाए जाएंगे जिनसे उनके मतलब मन में आए कि हाँ हमने वोट करना है, मतलब वोटिंग के लिए उनको उत्साहना, ठीक है, उसके लिए ये स्टार्ट किया गया है। और इसी के साथ आपको याद रखना है मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है प्रेजेंट टाइम के, सुनील अरोड़ा जी, लिख लीजिएगा, सुनील अरोड़ा जी, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से नंबर के, 23rd नंबर के, ये भी आपको रट लेना है, ठीक है, 23rd नंबर के हैं, आपको यहाँ से रट लेना है। इंडियन रेलवे की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम के रेल मिनिस्टर कौन है, मिस्टर पीयूष गोयल है, जो प्रेजेंट टाइम के रेल मिनिस्टर हैं इंडियन रेलवे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु अवॉर्डेड द 2019 पीबॉडी करियर अचीवमेंट अवार्ड, यानी कि 2019
पी बॉडी करियर अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पी बॉडी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो पी बॉडी अवार्ड से सम्मानित किया गया है रीटा मोरेनो को, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और ये एक्ट्रेस है, सिंगर भी है, ठीक है, आपको रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द पेरिस बुक फेयर, यानी कि पेरिस पुस्तक मेले में या पेरिस बुक फेयर में किस देश को या किस कंट्री को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है? तो किसको किया गया है? अपने इंडिया को, आपको याद रखना है। और 2018 में ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि पेरिस पुस्तक मेला जो होगा, पेरिस बुक फेयर, उसमें इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट उस टाइम हो चुकी थी, ठीक है। अब 2019 की हम बात कर रहे हैं, तो इनको वहाँ पे नामित किया गया है, ठीक है, आपको रट लेना है। इंडिया को 2019 के लिए नामित किया गया है। इसी के साथ आपको याद रख लेना है 2022 में, यानी कि 2022 में जो न्यू दिल्ली में, ठीक है, वर्ल्ड बुक्स फेयर होगा, उसमें किसको इनवाइट किया गया जा चुका है? फ्रांस को, ठीक है, रट लेना यहीं से। 2022 में किसको इनवाइट किया गया है बुक्स मेले में जो दिल्ली में होगा? फ्रांस को किया गया है, आपको यहाँ से रट लेना है, ठीक है। और फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस, आपको रट लेना है यहीं से। और करेंसी क्या है? यूरो। नेक्स्ट देखिए, विच वर्जन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन इंडिया एंड इटली, यानी कि भारत और इटली के बीच, इंडिया एंड इटली के बीच कौन से एडिशन की या कौन से संस्करण की या कौन से वर्जन की शुरुआत की गई है? तो कौन से वर्जन की शुरुआत की गई है? JCEC, JCEC यानी कि ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, रट लेने आपको यहीं से। ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए आपको यहाँ से रट लेना है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जीके, हरियाणा जीके, पंजाब जीके, कंप्यूटर जीके, कोई भी आपको बेस्ट बुक्स चाहिए एग्रीकल्चर की, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आज हमने 1 अप्रैल 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।